नींद आती नहीं, बैठे बैठे गमों का हिसाब लगा लेता हूँ और कल होगा एक नया सवेरा, बस यही सोचकर खुद को हर रोज़ सुला लेता हूँ। चल ज़िंदगी अब एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि ऊपर वाले से कि वह एक दिन बिगड़ी किस्मत को संवार देगा। फिर वह खुशी हमसे रूठ कर किधर जाएगी, गम न कर ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी। ऊपर वाले तूने काहे को अमीर और गरीब बनाए हैं, तकदीर से लेकर सपने भी अलग क्यों बनाए हैं। अमीर दौलत और शोहरत के सपने देखता है, ये अमीर लोग गरीबों का मजाक उड़ाने में भी नहीं चूकते हैं। 1 किलो आटा देते हैं और 100 तस्वीरें खिंचवाते हैं, इसको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक डालते हैं। वही गरीबों का सपना, इस बार बरसात में छत पर नई प्लास्टिक खरीद के डाल लूँगा, बारिश का पानी घर में नहीं टपकेगा, चाय बेचकर कुछ पैसे बचा लूँगा और अपनी बेटी का एडमिशन इस बार अच्छे स्कूल में करवा लूँगा। ये फ़र्क होता है अमीरों और गरीबों के सपनों में। वहीं दूसरी ओर अमीर मंदिर के अंदर जाकर भगवान से भीख मांगते हैं और गरीब मंदिर के बाहर बैठकर इन अमीरों से भीख मांगते हैं। मेरे गरीब भाइयों से कहूँगा, मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो। अमीरों के लिए तो सिर्फ एक ही मिसाल है, जब बीमारी से दिल लगा डरने तो खैरात लगी बटने। अब हम बात करते हैं हमारे छोटे व्यापारियों की, जो लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। लॉकडाउन खुलते ही छोटे व्यापारियों ने फिर से कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारे छोटे कारोबारी सरकार की ओर ताक रहे हैं, शायद उनको भी दुकानें खोलने की इजाज़त मिल जाए। जैसे चाय के ठेले लगाने वाले, पान की गुमटी लगाने वाले, समोसे कचौरी बेचने वाले, हेयर सैलून वाले, इनके इतने छोटे व्यापार हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोलें कि रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी निकाल कर पीना। पिछले 80 दिनों से घर पर बैठे हैं। अब तो छोटे व्यापारी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। इनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगें, या वह छोटे व्यापारी जो मेहनत करके अपने परिवार का बहुत मुश्किल से भरण पोषण करते हैं। चाय वालों को उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री उनका दुख दर्द समझेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी तो चाय बेची है। प्रधानमंत्री को मालूम है कि चाय वाले किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। पर अफसोस, दारू की दुकानें खुल गई, शॉपिंग मॉल खुल गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए, पर चाय पान और हेयर सैलून वालों का दुख दर्द किसी नेता ने नहीं समझा। मेरा एक परिचित चाय वाला है, जब उसके घर में खाने के फाके होने लगे तो उसकी पत्नी ने अपना मंगलसूत्र निकाल कर दिया और पति से बोली, जाओ इसको गिरवी रख दो और पैसों से घर का राशन लेते आ जाना। बेचारा चाय वाला साहूकार की दुकान पर गया। साहूकार ने 1500 रुपये 2% ब्याज पर दिए और वह राशन खरीदने के लिए अपने बेटे के साथ मोपेड पर निकला। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका, 2 सवारी के नाम पर 500 रुपये का चालान काट दिया। वह रोता हुआ पुलिस से विनती करता रहा, पर पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। मुझको ये बात समझ में आई कि 80 दिन के लॉकडाउन के बाद जब आदमी बाहर निकलता है घर से अपने व्यापार को शुरू करने के लिए, तो उसकी जेब खाली होती है और चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस हाथों में डंडा लेकर गाड़ियों को रोक रोक कर चालानी कार्रवाई करते हुए देखी जा सकती है। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आदमी 80 दिन से घर पर बैठा है, उसकी जमा पूंजी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। अब वह व्यापार व्यवसाय के लिए घर से बाहर निकल रहा है, उसके ऊपर चालानी कार्रवाई कहाँ तक उचित है। ये तो वही मिसाल हुई कि सर मुंडाते ही ओले बरसना। वह वही चाय वाले हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, आपकी आवाज़ पर, आपकी दुकान पर चाय परोसते हैं, झूठे गिलास आपके धोते हैं, बदले में उनको मिलते हैं केवल 5 रुपये। वही सरकार गरीबों एवं छोटे व्यापारियों के लिए दुहाई देती रहती है। आज इन छोटे व्यापारियों के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। अगर सरकार सोचेगी इन छोटे व्यापारियों के लिए, तो कौन सोचेगा? सरकार अगर नहीं सोचेगी तो इन छोटे व्यापारियों के लिए यही बोलूँगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो। जो गरीबी में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। मोहम्मद जावेद खान, संपादक मेट्रो न्यूज़ भोपाल के साथ मैं मोहम्मद नसीम आपके बीच।